आज हम लोग ग्राफ के बारे में सीखेंगे। तो हम लोग जनरली ग्राफ क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज ग्राफ, उसके बाद हम लोग ग्राफ की चर्चा करेंगे। तो ग्राफ एक्चुअली क्या होता है, ग्राफ एक्चुअली दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्चर के फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं दो वेरिएबल के रिलेशंस को, तब हम उसको बोलते हैं ग्राफ। और ग्राफ हम पेन और पेपर पे हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखेंगे फिजिक्स में तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसकी चर्चा करने से पहले हम लोग जनरल ग्राफ की बात करेंगे। जैसे कि अगर कोई रिलेशन ऐसा है, y बराबर mx प्लस सी, या y जो हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x का, तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इसका क्या होगा, y बराबर kx, तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास करेगा। मतलब कि y और x का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, या बोले कि जिस रेशियो में x चेंज होगा उतने ही y में भी चेंज आएगा। तो इस तरह के डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। एक दूसरा फॉर्म है y बराबर mx प्लस सी, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। जहां पर y बराबर mx प्लस सी का मतलब है x और y कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का। बहुत सारे पॉइंट होगा, x और y तो इस लाइन पे होगा तो बहुत सारा पॉइंट होगा, जिसमें m जो होगा उस लाइन का स्लोप होगा। ये एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ बनेगा वो डिपेंड करेगा m के साइन पे। अगर m पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप पॉजिटिव होगा तो लाइन किधर बनेगा, तो लाइन या तो ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा। जहां पर c का मतलब है बाई इंटरसेप्ट, ये 0 और c होगा, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा बाई एक्सिस पे, जहां पर ये लाइन क्रॉस करेगा इस y एक्सिस को, वो कोऑर्डिनेट होगा 0 c। मतलब बाई, हम लोग जानते हैं कि बाई एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए 0 c, या जो c का मतलब है y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस पर कि कहां पर काटेगा। ठीक है, और x एक्सिस पर कहां पे काटेगा, तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, तो यहां पर 0 पुट कर दे तो x बराबर क्या आएगा, माइनस c/m। ओहो गलती, y कोऑर्डिनेट इधर आएगा ना, ये होगा x बराबर माइनस c/m, ये 0। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव ये होगा, ये देखो, जब 90 से छोटा होगा एंगल तो स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप क्या होता है, जो किसी लाइन का एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन, ये एंगल थीटा। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव कब होगा, स्लोप क्या होता है, स्लोप किसी लाइन का उस लाइन के द्वारा बनाए गए एक्स एक्सिस के साथ एंगल का टैन वैल्यू, तो टैन थीटा। स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट थीटा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, है ना, तब यहाँ पर स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप नेगेटिव कब होगा, स्लोप नेगेटिव कब होगा, जब थीटा बड़ा होगा 90 से। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा छोटा है 90 से, इसलिए स्लोप पॉजिटिव होगा। तो अगर m पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर m नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन होगा। सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन खींच के दिखा रहा हूं कि किधर होगा, तो आसान तरीका क्या है, m का वैल्यू देखेंगे, m पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो कर्व स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा, अगर m नेगेटिव है
तो ऐसा बनेगा, और C यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए बाई इंटरसेप्ट। तो ये हो जाएगा 0 C, और ये हो जाएगा x बराबर बाई बराबर 0 पुट करेंगे तो माइनस C/m, ये 0। अगर m नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस C तो पॉजिटिव है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, है ना। तो जब भी y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया रहे तो सबसे पहले समझना है क्या इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। जैसे मान लो y बराबर हमको कोई दे दे 2x प्लस 4, इसका ग्राफ कैसा होगा तो देखो n पॉजिटिव है यानी कि ग्राफ इधर बनेगा। अगर हम इधर बना देंगे तो एंगल बड़ा बन जाएगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ इधर आएगा, देखो ये स्लोप ये वाला थीटा 90 से छोटा है इसलिए m पॉजिटिव होगा। अच्छा बाई इंटरसेप्ट 4 है तो ये क्या होगा 0 4, x इंटरसेप्ट क्या होगा, हाँ तो बाई बराबर 0 कर दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4, तो -4 बराबर 2x कट गया, x बराबर -2, तो ये हो जाएगा -2 0, है ना। तो इसका ग्राफ ये होगा। अगर y बराबर हम ऐसा लें y बराबर -2x प्लस 4, तो ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ देखो, तो यहाँ पर देखो m नेगेटिव है तो ग्राफ जरूर ऐसे जाता होगा। अब यहाँ y बराबर 0 पर पुट करो तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 0, और x बराबर 0 पुट करो तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 4, तो ग्राफ ऐसा होता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना है कि जब भी एक्सप्रेशन बाई इक्वेशन y बराबर mx प्लस c हो या y बराबर mx हो तो क्या बनेगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। अगर y बराबर mx रहा तो सीधा ये ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। अब उस पर भी डिपेंड करेगा कि m का साइन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में से और थर्ड क्वाड्रेंट से होके पास जाएगा, क्वाड्रेंट से पास होगा। अगर m नेगेटिव रहा तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगा, ये रहा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का y बराबर mx प्लस c। जैसे हम कुछ ग्राफ खींचते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, जैसे मान लेते हैं पहला ग्राफ खींचा मैंने ऐसा, ये वाला, ये x ये t है टाइम सेकेंड में, और ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में। तो अगर हम टाइम के एक्सिस पर x एक्सिस की तरफ टाइम लिए और y एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो अगर x एक्सिस पर अगर हम लाइन खींच रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल ओरिजिन पे है और रेस्ट में है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है। तो पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल इज एट रेस्ट, रेस्ट में है, और कहाँ है एट ओरिजिन, ये ओरिजिन पे है, ठीक है। कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन अगर ग्राफ हम ऐसा खींचते हैं, है ना, ग्राफ ऐसा खींचते हैं तो क्या होता, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हो गया टाइम सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, अभी भी स्ट्रेट लाइन है, पहले भी था लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, अभी भी है। मान लेते हैं कि ये इसका इस पॉइंट का वैल्यू है एस नॉट और स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पार्टिकल अभी भी रेस्ट में है, लेकिन पार्टिकल अभी कहां पर है, तो ओरिजिन से एस नॉट दूरी पे है। अभी भी क्या है, पार्टिकल इज एट रेस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ एस नॉट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से एस नॉट दूरी पे। इन दोनों ग्राफ का मतलब यही होगा, ठीक है। अच्छा अगर पूछे
अच्छा, एक चीज और कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप क्या देगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप वेलोसिटी देता है। क्या देता है? वेलोसिटी। याद रखेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है? वेलोसिटी, यानी जिसका स्लोप होगा वो हमको वेलोसिटी देगा। तो बताइए इसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप क्या होता है? इस लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो बताओ बच्चों कि इस लाइन का और इस लाइन के बीच में कितना एंगल है। तो दोनों पैरेलल है तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो थीटा हो गया 0। तो tan 0 कितना होगा? स्लोप अगर निकाले इस लाइन का तो 0 होगा। तो और स्लोप क्या देता है हमको? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या आया? 0, है ना। तो पार्टिकल जब रेस्ट में है तो कोई वेलोसिटी नहीं होगा, वेलोसिटी उसका क्या होगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म हो तो बताओ उसका ग्राफ कैसा होगा, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में होता है इक्वल टाइम में अगर पार्टिकल इक्वली डिस्प्लेसमेंट चेंज करता हो, यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता हो, तो हम बोलेंगे पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा? यहाँ देखो, ये तो ऐसा हो सकता है ना। ये एस टी ग्राफ है, ये एस हो गया मीटर में वाई एक्सिस की तरफ, ये हो गया टाइम सेकेंड में एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, अभी स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ कि पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट और टाइम का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी इसका जो इक्वेशन होगा वो y बराबर एम एक्स के बराबर होगा, यानी s बराबर कहीं ना कहीं ये के टी के बराबर होगा, कि कोई कांस्टेंट हो सकता है। चूंकि ऑरिजिन से पास कर रहा है इसलिए बाई इंटरसेप्ट इसका 0 होगा, यानी s बराबर के टी। ये है, इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तब जाके कर्व इसका क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में होगा, है ना। इसका वेलोसिटी क्या होगा? तो मान लीजिए एंगल थीटा है, वेलोसिटी होगा इस लाइन का स्लोप यानी tan थीटा। या अगर ये y होता और यहां से यहाँ का दूरी x होता तो हम लिखते y/x, ये होगा, है ना। तो ये जो स्लोप है वो हमको एग्जैक्टली उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो यहाँ का वेलोसिटी कितना हो गया? tan थीटा यानी y/x। अगर थीटा मान लो 60 डिग्री होता तो वेलोसिटी कितना होता? tan 60 डिग्री मतलब √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जरूरी नहीं कि पार्टिकल ऑरिजिन से चलना शुरू करे, हो सकता है कुछ डिस्टेंस से ट्रेवल करे। मान लो ऐसा रहा कर, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, चूंकि कर्व इसका क्या है? तो स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन होगा तो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या करेगा? ये यूनिफॉर्म मोशन से जाएगा, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं पार्टिकल एस नॉट से चलना शुरू करता है ना, और मान लो ये एंगल थीटा जो कि 30 डिग्री है। तो बताओ इस ग्राफ का क्या मतलब हुआ? इस ग्राफ का मतलब हुआ कि t बराबर 0 सेकेंड पर पार्टिकल एस नॉट और यहाँ से एस नॉट दूरी पर था और वहां से चलना शुरू करता है। कैसे? यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी होगा क्या? तो इस लाइन का स्लोप जो कि tan 30 डिग्री के बराबर होगा और इसका वैल्यू होता है 1/√3, ये जगह मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा।
कभी कभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कंपेयर करने के लिए ग्राफ में दिया रहेगा कि बताओ किसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, ऐसा ग्राफ दिया रहेगा डिस्प्लेसमेंट मीटर में, टाइम सेकेंड में, और मान लो कि ऐसा दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ना। तो स्ट्रेट ग्राफ है, लाइन स्ट्रेट लाइन है, मतलब दोनों पार्टिकल, ये दो पार्टिकल है, मान लो पार्टिकल ए और ये पार्टिकल बी है, दोनों यूनिफॉर्म मोशन में है ना, रेक्टिलिनियर मोशन यूनिफॉर्म मोशन में है, और दोनों का स्पीड अलग अलग होगा क्योंकि दोनों का स्लोप अलग अलग है। अगर मान लो θ1 है और ये θ2 है ना, तो अब हमसे पूछेगा कि बताओ दोनों में से किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है tan थीटा। अब जिसका tan थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली θ2 यहाँ पर क्या है, बड़ा है θ1 से, यानी tan θ1 का जो वैल्यू होगा वो tan θ2 से, सॉरी उल्टा लिखिए, tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। तो tan θ2 क्या देगा हमको, वेलोसिटी देगा, किसका, तो ए इस लाइन का स्लोप है तो भी ये होगा, ये tan θ2, और tan θ1 क्या होगा, ये होगा vb, यानी पार्टिकल ए का वेलोसिटी बी से ज्यादा हो। तो इस तरह से हम दो या दो से ज्यादा भी अगर स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है और सेम पॉइंट से खींच रखा है तो हम उसकी वेलोसिटी को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हम इसका स्लोप निकाल के देखेंगे। अगर इसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा तो उसके पास उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल ए का जो वेलोसिटी है बी से ज्यादा है, बिकॉज जो इसका स्लोप है लाइन ए का वो लाइन बी से ज्यादा है, या बोले बी का जो इंक्लिनेशन है वो ए से कम है, ठीक है। अच्छा, अगर ग्राफ ऐसा रहा तो इसका क्या मतलब होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है सेकेंड। मान लो कि एक पार्टिकल यहां से और एक यहां से, ठीक है। तो इस ग्राफ का क्या मतलब है, या सोचिए इस ग्राफ का क्या मतलब हो सकता है। तो इस ग्राफ का मतलब है कि दो पार्टिकल, एक पार्टिकल ए है एक पार्टिकल बी है। पहला जो ए पार्टिकल है वो t बराबर 0 से ही चलना शुरू कर देता है, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल है कुछ टाइम t से चलना शुरू करता है, ठीक है। अब देखो दोनों का जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है ना, दोनों का जो ग्राफ आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन दोनों का कांस्टेंट जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है। क्यों, ये कैसे पता चलेगा, तो यहां से पता चलेगा, इसके एंगल से, और थीटा ही मान लेते हैं, ये हो जाएगा थीटा बी। अब इन दोनों में जिसका एंगल बड़ा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। यहाँ ऑब्वियसली थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए है, यानी tan थीटा बी इज ग्रेटर देन tan थीटा ए होगा। और tan थीटा बी क्या होगा, पार्टिकल बी का वेलोसिटी यानी vb इज ग्रेटर देन va। मतलब ये b वाला पार्टिकल है वो vb वेलोसिटी से जा रहा है और a वाला पार्टिकल va वेलोसिटी से जा रहा है, और vb जो है va से बड़ा है। तभी सोचो ये t टाइम समय के बाद चलना शुरू करता है और तब जाकर के यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये s दूरी मान लेते हैं ओरिजिन से s दूरी पर जाकर के मिलता है, और उस समय कुछ टाइम मान लेते हैं t1 हो रहा होगा, है ना। तो यानी दोनों पार्टिकल t1 टाइम के बाद ओरिजिन से, यहाँ से t1 टाइम के बाद एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा, कहां पर, तो ओरिजिन से s दूरी पर, है ना। तो इस कर्व का मतलब ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम हो गया सेकेंड में, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब देखो गौर करो, पार्टिकल जब t बराबर 0 था तो पार्टिकल मान लो s0 दूरी पे था। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, घटता जा रहा है, ये देखो घटता जा रहा है। मान लो s1, ये s2, ये s3, ये s4, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है, यानी पार्टिकल किधर जा रहा है,
ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। क्यों, इस लाइन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। ये मान लो एंगल थीटा बना रहा है, तो tan थीटा अगर इसका इस लाइन का हम वेलोसिटी निकाले तो v बराबर क्या होगा, tan थीटा के बराबर होगा। और यहाँ थीटा जो है 90 से बड़ा है, ये देखो 90 से ये क्या है, बड़ा है, यहाँ तक 90 यहाँ से बड़ा है, तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा, यानी वेलोसिटी क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है, वेलोसिटी का नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि वेलोसिटी घट रहा है, बल्कि नेगेटिव का मतलब है कि वेलोसिटी तो इसका v है, लेकिन चल किधर रहा है, तो ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ओरिजिन से दूर नहीं जा रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका वेलोसिटी क्या आया, नेगेटिव आया। मतलब ये v वेलोसिटी से ओरिजिन की तरफ जा रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी v से, इसका मतलब यही है, ठीक है। हो सकता है कि दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ चले, दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो और कहीं पर जाके मिलेगा, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, देखो इसका ग्राफ बनेगा कि मान लो पार्टिकल ओरिजिन से s दूरी पर होगा पहला पार्टिकल, और दूसरा हो सकता है कि ओरिजिन पे ही हो, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में चल के आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो किधर आएगा, ये कैसा जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। और एक ओरिजिन पे, ओरिजिन से दूर जा रहा है ऐसा, ठीक है। ठीक, मान लो ये वाला पार्टिकल है, ये बी वाला पार्टिकल है, बी ओरिजिन की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगा। ये थीटा जो है नेगेटिव 90 से बड़ा है, यानी इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, और इसका जो वेलोसिटी होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव वेलोसिटी होगा। जबकि इसका स्लोप 90 से छोटा है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, है ना, तो इसका वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। मतलब ये ओरिजिन से दूर जा रहा है और ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आके मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, तो देखो जहां पर कट कर रहा है ना ये दोनों लाइन, वहीं पर मिलेगा। तो मान लो ये मिला s0 डिस्टेंस पे, और उस समय टाइम हो रहा होगा t0, तो t0 टाइम पर s0 और यहाँ से s0 पोजीशन पे जाके क्या करेगा, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि थीटा इसका 90 से छोटा है, तो स्लोप यहाँ पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव स्लोप का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। यहाँ पर थीटा जो है वो 90 से बड़ा है, यानी कि स्लोप इसका नेगेटिव होगा। नेगेटिव स्लोप मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक है, और नेगेटिव वेलोसिटी मतलब पार्टिकल ओरिजिन की तरफ चल रहा है। यहाँ पर साइन नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन ओनली, ठीक है। ये हो गया, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी पार्टिकल इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो बहुत तरह का नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। मान लो ऐसा हो सकता है कि कर्व ऐसा बन रहा हो, ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, ये टाइम है सेकंड में, ठीक है। यहाँ देखो इक्वल टाइम इंटरवल अगर हम लेते हैं ये, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, पहले छोटा उसके बाद बड़ा हुआ, है ना। तो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल है, इसलिए इसका जो कर्व बन रहा है ये स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि कर्व है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मतलब क्या है, इसका जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। अब हमसे बोल सकता है कि चलो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर वेलोसिटी बताओ किसका ज्यादा होगा, पॉइंट बी, है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, वेलोसिटी या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो हम देख लेते हैं। तो अभी हम क्या बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व के ऊपर खींचे गए टैंजेंट का स्लोप क्या देगा, तो वेलोसिटी देगा। ये कर्व है, अब इस पॉइंट पर हमको वेलोसिटी पता करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, टैंजेंट खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टैंजेंट खींचेंगे। अब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो ये थीटा 1 मान लेते हैं और ये थीटा 2 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली थीटा 1 जो है
वो थीटा 2 से बड़ा है, मतलब tan थीटा 1 का जो वैल्यू होगा tan थीटा 2 से ज्यादा होगा। एक बार ये गौर करने वाली बात है, ये थीटा 1 थीटा 2 जो है वो 90 से छोटा है, ये दोनों क्या है 90 से छोटा है, तो दोनों का स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। तो tan थीटा 1 मतलब क्या होगा, थीटा 1 किसका, बी का, यानी वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो बड़ा है वेलोसिटी ऑफ ए से, यानी पार्टिकल धीरे धीरे अपना वेलोसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और वेलोसिटी बढ़ा रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जब वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी बदल रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया एक। दूसरा ऐसा हो सकता है कि ऐसे जाए, है ना, यहाँ भी पार्टिकल ओरिजिन से चल रहा है, यहाँ भी पार्टिकल ओरिजिन से चल रहा है, लेकिन कर्व ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इसका भी मतलब हुआ जैसे ही कर्व अगर बना ग्राफ, इसका मतलब हुआ पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो अभी दो जगह पर हम यहाँ पर कंपेयर करना चाहते हैं कि वेलोसिटी अब यहाँ पर, यहाँ या यहाँ कहाँ पर ज्यादा है, ए बी, ठीक है। फिर से वही है मेथड कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, टैंजेंट खींचेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, टैंजेंट खींचेंगे। अब इसका स्लोप देखेंगे किसका ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ये किसका है, ये वाला, ये बी का है, तो थीटा बी बोल रहा है, और ये थीटा ए, तो ऑब्वियसली थीटा ए जो है इज ग्रेटर देन थीटा बी से, तो क्या हो जाएगा, और दोनों 90 से छोटा भी है, तो tan थीटा ए इज ग्रेटर देन tan थीटा बी। याद रखना जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो tan का वैल्यू भी बढ़ता है, ठीक है। तो tan थीटा ए क्या होगा, tan थीटा बी से बड़ा, यानी tan थीटा ए मतलब वेलोसिटी, यानी वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो ए का वेलोसिटी बी से ज्यादा होगा, मतलब पार्टिकल पहले हाइयर स्पीड से चलेगा, उसके बाद वेलोसिटी क्या कर रहा है, घटा रहा है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, यहाँ पर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन बराबर इसका वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, और इसका वेलोसिटी बराबर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो जब भी वेलोसिटी घटता हो तो रिटार्डेशन होगा, और जब वेलोसिटी बढ़ता हो तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और भी वेरिएबल मोशन मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो सकता है, जिसे कुछ और कर्व बना के दिखाते हैं। मान लो ग्राफ ऐसा, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं बल्कि कुछ s0 दूरी पे है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम ये हो गया सेकंड, ये हो गया कोई टाइम t में, ठीक है। तो ये s0 से चलना शुरू करता है, धीरे धीरे इसका डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, मतलब ओरिजिन से दूर नहीं, ओरिजिन की तरफ चल रहा है, ओरिजिन की तरफ चल रहा है, तो वेलोसिटी इसका नेगेटिव आना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं, ये देखो, और मान लो यहाँ पे, तो दोनों जगह पर ये 90 से बड़ा एंगल बना रहा है, ये भी 90 से बड़ा एंगल बना रहा है, तो हम मान लो इसको पॉइंट ए बोलते हैं, इसको पॉइंट बी, तो ये एंगल थीटा बी हो जाएगा, ये एंगल थीटा ए होगा, ठीक है। तो चूंकि एंगल 90 से बड़ा है तो दोनों जगह पर स्लोप नेगेटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसका बड़ा होगा, जिसका एंगल बड़ा होगा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। तो थीटा ए मतलब यहाँ थीटा ए जो है बड़ा है थीटा बी से, यानी कि tan थीटा ए का वैल्यू जो होगा वो बड़ा होगा tan थीटा बी से। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि नेगेटिव है, इसका नेगेटिव आ गया, इसका नेगेटिव है, तो माइनस में ज्यादा नेगेटिव है मतलब ये छोटा होगा, नहीं, नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन है, दोनों जो पार्टिकल है वो ओरिजिन s0 से ओरिजिन की तरफ जा रहा है, इसलिए माइनस साइन आएगा, और जो भी वेलोसिटी होगा उस समय देखेंगे किसका वेलोसिटी ज्यादा है, मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा होगा, उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो दोनों नेगेटिव होगा,
दोनों का साइन नेगेटिव हो, लेकिन मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, जिसका एंगल बड़ा होगा। तो थीटा बड़ा है थीटा बी से, है ना। तो यहाँ का वेलोसिटी जो होगा वी ए इज ग्रेटर देन वी बी होगा। ए का वेलोसिटी ज्यादा होगा, बी का कम होगा। तो बताओ वेलोसिटी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी घट रहा है ना। ये हो गया, ठीक है। कर्व ऐसा भी बना सकते हैं हम लोग, एक कर्व ऐसा भी बन सकता है। कर्व कैसा बने, ऐसा, ठीक है। ये भी वेरिएबल मोशन है, वेरिएबल यूनिफॉर्म मोशन नहीं, वेरिएबल मोशन है, क्योंकि कर्व बना रहा है। स्ट्रेट लाइन होता तो यूनिफॉर्म मोशन होता। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट मीटर में, ये हो गया टाइम सेकेंड में, ठीक है। वेरिएबल मोशन है, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हम 2 पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी। वेलोसिटी चेक करना है किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, बी का। ये का तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। अब किसका स्लोप सबसे ज्यादा है, तो इसका स्लोप सबसे ज्यादा नहीं दिख रहा है इससे, है ना। यानी कि थीटा बी थीटा ए, यानी थीटा बी जो है बड़ा है थीटा ए से। तो tan थीटा बी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा tan थीटा ए से, यानी वी बी जो बड़ा क्या होगा, वी ए से बड़ा होगा। तो बी का वेलोसिटी ज्यादा होगा ए से, यानी कि पार्टिकल जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कंप्लीट हो गया हमारा ये वाला सेक्शन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी